हरिओम नमस्ते जी। हमने दो भाग पढ़ लिए हैं भगवत गीता के। ये तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से इसको सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी है जो कि आगे चल के आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगी। ठीक है, तो हम दो भाग पढ़ चुके हैं। वो आप चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पर आप इसको शुरू करिए। और अगर आपने देख ली है तो चलिए सीधे हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले हो सके तो अगर आपको आज का भाग पसंद आए तो आगे भी भेज दीजिए किसी को। ठीक है, हमारी भी मदद हो जाएगी और लोगों तक ये चीज भी पहुंचेगी। ठीक है, तो हे द्विजोतम, ठीक है, यहाँ पर कहकर अपने गुरु को पुकारा जा रहा है दुर्योधन के द्वारा। और गुरु कौन है? वो है द्रोणाचार्य। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये बातें चल किसके और किसके बीच रही हैं। हमारे पक्ष के जो जो प्रधान हैं, ठीक है, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बतलाता हूं, जो कि मेरी सेना के नेता हैं। वो कौन है? आप हैं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म है। और यहाँ मुख्य सबसे हैं पितामह भीष्म। अब मुख्य कैसे हैं वो आप अभी आगे जाकर समझ जाएंगे। ठीक है, जब आगे चलेगी ना बात तब आप खुद ही समझ जाओगे ये सब चीजें। तो भीष्म है, कर्ण है, रणविजय, कृपाचार्य है। कृपाचार्य कौन है? जो कुल गुरु हैं। ठीक है, इनके कुल के गुरु हैं। वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले और सब के सब युद्ध विद्या में निपुण है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं डिजिटल फॉर्म में इसको इसीलिए आपके सामने लेके आया हूं क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट अब समझाने शुरू करने हैं। ठीक है, और उसके लिए मेरे को ये फॉर्म आवश्यक है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले, सबके सब युद्ध विद्या में निपुण है, ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना के सब प्रकार से अजय है। ठीक है, ऐसी वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की ये सेना सहज ही जीती जा सकती है। देखिए, छोटी मोटी जो बोलने में दिक्कत हो जाती है ना, उसे समझ जाया करिए। ठीक है, मेरा काम नहीं है बहुत एडिट करके आपके सामने कोई नकली चीज पेश करना। ठीक है, यहाँ पर जो है जिस प्रकार से समझा रहा हूं इसी प्रकार से गुरुकुलों में भी समझाया जाता है। ठीक है, अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। मैंने आपको बताया था ना, बताएंगे आगे चल के कि क्यों पितामह इतने जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डर भी और सबसे ज्यादा सुरक्षा का भाव भी दुर्योधन को पितामह भीष्म से ही है। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे कि क्यों। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। शब्द बड़ा भयंकर हुआ मतलब कि बहुत बहुत गंभीर वहां पर जो है वो शोर मचा। ठीक है, अब आगे चलते हैं उससे पहले ये तो समझ लीजिए कि ये पितामह भीष्म है कौन। ठीक है, इतिहास में पितामह कौन है वो हम सब जानते हैं, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए बताने के लिए। ठीक है, वो इतिहास वाले पितामह को हम जानते हैं। ठीक है, उनके बारे में कथा जो भी है वो हमने सुनी है। लेकिन यहाँ मैं आज आपको एक नए भीष्म की बात बताऊंगा जो आज भी जिंदा है। ठीक है, भीष्म का यदि हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ निकलता है बहुत बड़ा, कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी हो। ठीक है, बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये है भीष्म का अर्थ। अब क्या है ऐसा जो बहुत बड़ा है और दुष्टों की रक्षा में लगा हुआ है। ठीक है, सदैव दुष्टों के लिए दुर्ग बन के खड़ा हुआ है, ताकि जो सतपुरुष हैं वो चाहकर भी दुष्ट लोगों का कुछ ना बिगाड़ पाए। तो उसके लिए जो चीज है, इस सिद्धांत को समझिए। ठीक है, भीष्म का अर्थ है बड़ा और लगभग अमर है ना, लगभग अमर है ये, लगभग अमर है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता, इच्छा मृत्यु है। ठीक है, तो लगभग इसको अमर ही कहेंगे। ठीक है, आज के समाज में किस प्रकार से दुष्टों की सेवा में लगी हुई है एक चीज, या फिर एक आप सिद्धांत कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत है जो दुष्टों की रक्षा में लगातार लगा हुआ है? ठीक है, और जो सतपुरुष हैं इसीलिए वो दुष्ट लोगों को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दुर्ग खड़ा है बहुत बड़ा सामने भीष्म के रूप में। वह क्या है? वह है सामाजिक रीतियां। ठीक है, वो है सामाजिक रीतियां, सामाजिक अंधविश्वास। ठीक है, या सामाजिक ऐसी धारणाएं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी,
देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोग जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी आ गए, ठीक है, विवेकानंद जी आ गए, उसके बाद दयानंद जी आ गए, ठीक है, और उसके बाद अनेक अनेक ऋषि, अब मैं कितनों के नाम लूं भाई, मेरे को इतने नाम भी नहीं पता है, ठीक है। कबीर जी आ गए, कितना सुंदर उन्होंने अपना कार्य किया है। बाबा बुल्ले शाह जी आ गए, ठीक है, ये सब आ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मार नहीं पा रहे। क्या मार दिया क्या इन्होंने? ये आज भी समय के अंत तक इसने जीवित रहना, क्योंकि इसके पास इच्छा मृत्यु है, ठीक है, लगभग अमर है, बस इतनी बात ये जान लीजिए। ये सब मिलके भी कुछ समय के लिए इसको जरूर हरा देते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में हरा नहीं पा रहे, ठीक है। और ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिनको कि हम अंधविश्वास कह रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनको हम कल्चरल चीजें कह रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत जोर लगा दिया, फिर भी देखिए इनके नाम पर बड़े से बड़े धंधे खुले हुए हैं, बड़े से बड़े दुकानदारी खुली हुई, हर चौथे दिन कोई ना कोई अवतार टपक पड़ता है, ठीक है। हालांकि इस प्रकार की भाषा कहनी नहीं चाहिए गीता में, परंतु क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहां आपको कम से कम 40-50 देवता तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 40-50 देवता तो ऐसे मिल जाएंगे, और 7-8 भगवान भी मिल जाएंगे, ठीक है। 50 देवता हैं तो कम से कम 5 भगवान तो लगा ही लीजिए जिन्होंने सृष्टि बनाई है, ठीक है। ये हर एक प्रकार से हर एक जगह पर आपको मिल जाते हैं, और हर साल में एक या फिर हर 2 साल में एक भगवान नया आ भी जाता है, ठीक है, या एक दो भगवान तो न्यू अनलॉक हो ही जाते हैं, और ये समाज में हो रहा है, ठीक है। बहुतों ने कोशिश की कि हम इन अंधविश्वासों को मिटाएं, ठीक है, इन जो व्यवस्थाओं को है इनको मिटाने का प्रयास करें, लेकिन मिटने का नाम नहीं ले रही है। और इससे क्या सतपुरुष कोई फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी अंधविश्वास, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आप कह सकते हो कि रूढ़िवादिता है, क्या इससे फायदा कौन उठा रहा है? क्या इससे सतपुरुष फायदा उठा रहे हैं? ठीक है, इससे सतपुरुष फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, इससे सतपुरुष फायदा नहीं, इससे फायदा हमेशा उठाते हैं जो दुष्ट पुरुष हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, ठीक है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लो, ठीक है, जो समाज में अपने अनुसार धारणाएं चला रहा हो, उसे अपने पार्टी में ले लो, बड़ी पार्टी हो जाएगी, पार्टी बड़ी बन जाएगी, भक्त लोग वोट देना शुरू कर देते हैं, बिजनेसमैन इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सच में उनको फायदा दे भी रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें इन लोगों की खूब जो है वो ली जाती है, आप कह सकते हैं कि मदद ली जाती है, ठीक है। तो पहला तो है जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, भीष्म का अर्थ सीधे सीधे यहां पर हम रखेंगे सामाजिक व्यवस्थाएं, ठीक है, ये धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं है, सामाजिक का मतलब है जो समाज ने अपने फायदे के लिए लगाई, ठीक है। तो भीष्म का अर्थ है सामाजिक व्यवस्थाएं। इसका आप अर्थ भी नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, ये व्यवस्था है, ठीक है, ये व्यवस्था है कुरीतियों की, ठीक है, ये कुरीतियों की व्यवस्था है, ये अंधविश्वास की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी चीजों की जो कि धर्म का जिससे कोई लेना देना लेकिन फिर भी धर्म रूपी है, ठीक है। तो अपने विश्वास, अपने अंधविश्वास, अपनी रूढ़िवादिता, कुरीतियां, ये सब भीष्म जैसी ही हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरा है भ्रम, ठीक है, क्योंकि जितना भी दुष्ट पुरुषों की व्यवस्था है वो सारी की सारी चलती है भ्रम के ऊपर, ठीक है, यानी गलत चीजों के द्वारा बनाई गई जो सत्ताएं हैं, ठीक है, ये सब कुछ चलता है भ्रम के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भ्रम, ठीक है, यानी वहम, व्यर्थ के वहम, ठीक है। अब छोटे मोटे भ्रम की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि बिल्ली जा रही है रास्ता काट दिया, वो सब चीजें नहीं, ठीक है, ये वाली काम नहीं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ठीक है,
ये ठीक है, ये भी है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि धर्म को कोई ये हानि पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये वाली बातें नहीं। भ्रम यह है कि एक ईश्वर आसमान में बैठा है, ठीक है, जो कि तुम्हें सवाल पूछने पर जो है नरक में डाल देगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर सवाल मत उठाइए, या इस पर ये सवाल मत उठाइए, ठीक है, नहीं तो भगवान आपको जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार की अनेकों चीजें मार्केट में चल रही, सब भगवान के नाम पर ही चल रही। ठीक है, तो भ्रम जो है ना, ऐसा भ्रम फैला दो कभी किसी के जीवन में कि वह जीवन भर कभी सत्य की खोज में निकल ही ना सके। जैसे कि समाज में ये भ्रम फैला दिया जाता है कि ये वाले जो हैं वो हमारे देवता हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है वो पूरे संसार की रचना की है, और लोग मान भी रहे हैं। ठीक है, बताइए क्यों मान रहे हैं? दो ही कारण होते हैं, भ्रम से दो चीजें निकलती हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को क्यों मानते हैं? या तो हमें उस चीज में से किसी चीज का लोभ है, ठीक है, और या फिर हमें किसी चीज का डर है। अब लोभ है कि भाई यदि मैं इस चीज को सत्य मान लूंगा, ठीक है, इस देवता को सत्य मान लूंगा, इस सत्ता को सत्य मान लूंगा, तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरा कुछ हो जाएगा, है ना। देखते हैं हम संसार भर में ऐसे लोग घूम रहे हैं, बस कोई सर घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, लेकिन लोग उनको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? या तो लोभ है किसी चीज का, और या फिर किसी चीज का डर है। ठीक है, कि अगर मैं इसको नहीं मानूंगा, हो सकता है मेरी शादी टूट जाए, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मेरे घर में किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये जो भ्रम है ना, ये दो चीजों पर टिका हुआ होता है। ठीक है, भ्रम को जो है वो दो चीजों पर टिका हुआ होता है, और दुष्ट लोग हर प्रकार से इस भ्रम की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए सत्पुरुषों का खूब अपमान हुआ हमारे भारत देश में। ठीक है, इसीलिए खूब भारत देश में संतों का अपमान हुआ, सत्पुरुषों का अपमान हुआ, बुद्ध का अपमान हुआ। ठीक है, महावीर का भी अपमान हुआ। अन्य प्रकार के जितने भी संत हो सकते, कबीर दास जी का, बाबा बुल्ले शाह का, ठीक है, या विवेकानंद जी का, आदि का, सबका अपमान हुआ। ठीक है, क्योंकि यदि ये भ्रम तोड़ेंगे, ठीक है, ये सत्य की बात करके, जैसे कृष्ण अभी भ्रम तोड़ेंगे आगे चल के, ठीक है, तो क्या होगा? दुष्टों की जो सेना है ना, वो बिखर जाएगी, उनको हानि हो जाएगी। इसलिए वो हर प्रकार से कह रहे हैं कि जाओ इस भ्रम रूपी और इस जो व्यवस्था रूपी है ना, जो संसार में हमने व्यवस्था बना दी है। ठीक है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि केवल और केवल अपने फायदे के लिए ही बना दी जाती है ना। कुछ देवी देवता तो ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए बना दिए जाते हैं। मेरा मुख्य लक्ष्य देवी देवता नहीं, ठीक है, मेरा मुख्य लक्ष्य है व्यवस्था। वो कोई तीर्थ भी हो सकता है, वो कोई दुकानदारी भी हो सकती है, और मॉडर्न एज में भी वो बहुत सारी बीमारियों का डर दिखाकर भी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो या तो लोभ है उस चीज से, इसलिए हम किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, या फिर हमें डर लगता है कि भाई इससे अगर बाहर निकल गए तो कहीं हमें हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, या फिर अन्य प्रकार की कोई दिक्कत ना हो गई। अब कृष्ण जैसे सतपुरुष जो हैं, उनके अंडर रहने वाले, यानी सतपुरुषों के, ज्ञानियों के सानिध्य में रहने वाले लोग इस भ्रम के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो दुष्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि भ्रम समाज में, डर समाज में बना रहे। ठीक है, इसलिए वो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भगवान पे प्रश्न ना उठाइए। भाई हमारा धर्म ही टिका हुआ है क्वेश्चन पे। अर्जुन यदि प्रश्न न करते तो हमें गीता नहीं मिलती। ठीक है, नचिकेता यदि प्रश्न नहीं करते तो हमें कठोपनिषद नहीं मिलता। ठीक है, अन्य उपनिषद नहीं मिलते यदि प्रश्न उत्तर नहीं होते। तो सबसे पहले दुष्ट व्यक्ति चाहते हैं कि रक्षा हो भ्रम की, और रक्षा हो उस व्यवस्था की जिसे हमने बना रखा है समाज के लिए। ठीक है, कि आप ये कार्य करिए ही करिए, या इस चीज को मानिए ही मानिए, इस व्यवस्था को मानिए ही मानिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स को लोगों ने वो इंसान टाइप बना दिए। ठीक है, कि ये शनि है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमकाना। अब मानना पड़ेगा भाई, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा, और मानोगे तो तुम्हें कुछ उपहार दे देंगे, इसलिए आप मान रहे हैं। ठीक है, परंतु जब व्यक्ति थोड़ा विज्ञान को जानना शुरू करता है तो वो कहता है कि भाई ठीक है, देख लेंगे, जो होता है वो होता जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न करना अति अनिवार्य हो जाता है,
ताकि भ्रम टूट सके। भ्रम कैसे टूटते हैं? प्रश्नों से। प्रश्नों से हमें क्या मिलती है? गीता। गीता, उपनिषद आदि सारा ज्ञान हमें प्रश्नों से मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कोई पर प्रश्न ना उठा दे हमारी सत्ता के ऊपर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको आज का जो भाग है वो समझ आया होगा। भीष्म तभी तक सुरक्षित है जब तक कि सतपुरुषों ने, ठीक है, कृष्ण से सवाल करने शुरू नहीं किए, यानी ज्ञानियों से सवाल करना नहीं शुरू किया कि भाई ये क्या हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, और जैसे ही वो सवाल करते हैं तो कृष्ण उन्हें ज्ञान देता है, और कृष्ण के ज्ञान से मोह टूटता है, भ्रम टूटते हैं। अर्जुन अंत में कहता, हाँ मेरे सारे मोह दूर हो गए, भ्रम टूट चुके हैं, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन रूपी सतपुरुष यदि अपना पुरुषार्थ करने निकलेंगे, युद्ध करने निकलेंगे, तो वह मार गिराएंगे इस व्यवस्थाओं को। विवेकानंद जी ने कितनी व्यवस्थाएं तोड़ी अपने समय पर, अन्य साधु महात्माओं ने कितनी तोड़ी, परंतु मैं बार बार यह समझा रहा हूं, ये कभी मर नहीं सकती, इच्छा मृत्यु है। ठीक है, एक प्रकार से यह अमर ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के भाग में आपने ये सब कुछ सीखा होगा। मैंने बार बार आपको रिपीट करके इसलिए बताया है, आप जानिए। ठीक है, कि ये भीष्म ही जब तक दुर्ग बन के आगे खड़ा हुआ है ना, ठीक है, भीष्म ही जब तक दुर्ग बन के आगे खड़ा हुआ है, तो सत्पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और दुष्ट पुरुष जो हैं वह इसके पीछे सुरक्षित है। ठीक है, इसके पीछे सुरक्षित हैं। ठीक है, इसके पीछे ये सुरक्षित है। ये एक दुर्ग है बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे किला होता है, किला अब भेदेंगे तभी तो हम पहुंचेंगे ना इन दुष्ट लोगों के पास। ठीक है, तो दुष्ट लोग जो हैं वो अपनी सत्ता इसीलिए स्थापित रख पा रहे हैं क्योंकि उनके वहां पर एक बहुत बड़ा दुर्ग खड़ा हुआ है भीष्म नाम का। ठीक है, और सतपुरुष यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए ये है कि उनको लड़ना भी अपनों से है ना, मुक्ति भी अपनों को दिलवानी है। इसलिए वह इस दुर्ग को तोड़ेंगे नहीं जब तक, तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें, ठीक है, भीष्म ही है। सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय भी कौन है? भीष्म ही है। ठीक है, तो अब इन्हें तोड़ना है, बिना ज्ञान के ये टूट नहीं सकता ये दुर्ग। इसलिए सत्पुरुषों को सबसे पहले किसी ज्ञानी की शरण चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के जब हम देखेंगे कि अर्जुन किस प्रकार श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तभी आगे चल के बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुलेगी। ठीक है, सत्पुरुष यहाँ पर बाधित है। ठीक है, यहाँ पर सत्पुरुष कुछ नहीं कर सकते जब तक ये दुर्ग उनके सामने खड़ा है। ठीक है, और दुर्ग क्या है वह मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, आज भी ये इसी प्रकार समाज में है, बनाई हुई रीतियां, बनाए हुए डर, बनाई हुई व्यवस्थाएं सत्पुरुषों को अपना कार्य नहीं करने देती। उसी कार्यों को जो है कभी कानून के रूप में होती है या कभी किसी रूप में होती है, दुष्ट पुरुष उसका खूब फायदा उठाते हैं और सत्पुरुषों के कार्य उससे रुक जाते हैं। इसीलिए किसी ज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सत्पुरुषों को भी किसी ज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह ये किला जो है ये भेद सके। ठीक है, और इन दुष्ट पुरुषों तक पहुंच सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का भाग आपको समझ आया होगा। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। ठीक है, और किस प्रकार ये जो ढोल नगाड़े बजे हैं, ठीक है, और ये दुष्टों को खुशी हुई है कि हाँ हमारा सिद्धांत, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे भ्रम हमें बचाने वाले हैं, क्या वो बचा पाते हैं या नहीं, ये तो हम आगे चल के ही देखेंगे। तो अगले भाग में जल्द आपसे मिलता हूँ। हरिओम नमस्ते, हरिओम शांति।